सत्साई पवन भैया, दास ने 18 अप्रैल को एक सपना देखा था। उसमें आपको किसी सत्संग या विशेष संदेश में, मुझे ठीक से याद नहीं है, आपको उसमें एक शंका हो गई थी और आपने सार्वजनिक वीडियो बनाया जिसमें आपने बोला कि संत रामपाल जी कोई भगवान नहीं है, ऐसे ही सब झूठ है। फिर उसके बाद आप सारे ग्रुपों से लेफ्ट हो गए, आपसे संपर्क भी बंद हो गया। दास ने जब वीडियो देखा तो लगा कि संगत की परीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि दास को लगा कि शंका हो जाने पर गुरुदेव को दंडोत करके ध्यान से सत्संग सुनना चाहिए, थोड़ी ना कोई भक्ति छोड़ देना चाहिए। फिर आपके वीडियो ग्रुप में आते ही कुछ भक्तों ने भक्ति छोड़ दी और बहुत से लोग मैनेजमेंट में चले गए और साथ संगति में भी हैं, लेकिन आपसे राग द्वेष जो है वो करने लगे। वो भगत, बाकी जो भगत जो बच रहे थे, उनको तोड़ने के लिए उस वीडियो का सहारा लेकर ये लोग बोल रहे थे कि मैंने बोला था ना कि पवन दास ठीक नहीं है। यानी मैनेजमेंट वाले उस वीडियो को आधार बना के भक्तों को गुमराह कर रहे थे कि हमने बोला था कि पवन दास ठीक नहीं है, उसको गुरुजी ने गुरुद्रोही साबित कर दिया है, और भी बहुत कुछ बोल रहे थे। दास चुपचाप अपनी भक्ति पर लगा हुआ था, जैसे प्रतिदिन भक्ति करता है। कुछ भक्तों ने बोला कि पवन दास ने भक्ति छोड़ दी, तो मैंने बोला कि वो पवन दास जाने, वो उसका संस्कार था भाई। फिर मेरी नींद खुल गई। सत्साई भगत जी, इस सपने का क्या मतलब है? देखो भगत जी, दास तो बार बार आप सभी भाई बहनों से एक ही बात कहता आ रहा है, जब से परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है शंका समाधान में। हर बार दास आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता कि मुझ पवन दास को देखकर मत चलना, मुझ पवन दास से किसी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखना, मुझ पवन दास को विशेष नजरों से मत देखना। मैं भी आप जैसा भगत हूं, दो कोटि का जीव हूं। परमात्मा का विधान, परमात्मा के नियम अटल हैं, सबके लिए समान है। परमात्मा समदृष्टि है। गलती पवन दास करेगा तो भी सजा का भागी है, गलती कोई आम भगत करेगा तो भी सजा का भागी है। ये बात अलग है, जिसकी जहां तक की बैटरी चार्ज है तब तक वो मौज करो, खाओ पियो। लेकिन जिस दिन भगत जी मर्यादा टूट गई, परमात्मा का हाथ यदि भगत के सिर से उठ गया, उसके बाद में दुर्गति है। तो ये जो सपना आया है, इस सपने के माध्यम से परमात्मा आप सभी भगत भाई बहनों तक, सत्सेवकों तक यही एक संदेशा पहुंचाना चाहते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, आपने अगर अपनी भक्ति को सफल करना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, अपने गुरुदेव के दिल में जगह बनानी है, तो आपने किसी भगत को देख के नहीं चलना है। हाँ, जब तक कोई भगत आपके गुरुदेव के ज्ञान के आधार से, उनके सत्संगों के आधार से यदि आपका मनोबल बढ़ा रहा है, आपकी भक्ति मार्ग में शंकाओं का समाधान कर रहा है, भक्ति मार्ग में आप तक कोई अच्छी अच्छी बातें पहुंचा रहा है वीडियो के माध्यम से या वैसे आपके बीच में बैठ के, तो आप उससे फायदा उठाओ। जिस दिन आपको लगे कि ये व्यक्ति भक्ति मार्ग से डगमग हो रहा है, या अब ये व्यक्ति गुरुदेव के ज्ञान आधार से दूर होता जा रहा है, इसकी बातें आत्मा स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो भगत जी हमने उस भगत से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन हमने उनकी उन ज्ञान विरुद्ध बातों को, जो कि गुरुदेव के सत्संग और प्रवचनों के विरुद्ध हैं, हमने उन बातों को नहीं मानना है। हमने फिर उस भगत से ज्यादा संपर्क नहीं करना है, क्योंकि यहां भगत भगत को पार नहीं कर सकता है। भगत को देख के हमारी भक्ति कभी सफल नहीं होगी। हमने यदि किसी भगत को देख कर भी चलना है, तो हमने उसकी मर्यादाओं को देखना है कि भैया इस भगत जैसी मर्यादा मैं भी निभाऊं, इसके जैसा भगत मैं भी बनूं, परमात्मा मेरे ऊपर भी दया करें, इस भगत के जितनी दृढ़ता, इस भगत के जितना विश्वास मेरे अंदर भी आए। हमने ये चीजें देखनी है। कल को वो भगत जो आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ज्ञान आधार से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, कल को क्या पता भगत जी सब दो कोटि के जीव हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कल को क्या पता ये पवन दास, मैं तो जीव हूं भगत जी, मैंने कभी ये तो कहा नहीं कि मैं कोई अवतार हूं, मैं कोई भगवान हूं, मैं कोई विशेष आत्मा हूं। आप जैसा दो कोटि का जीव हूं, मां के गर्भ से जन्म लिया है, मार खाते खाते स्कूल में गया, लुटते पिटते यहां तक आया हूं, और भाई बड़ी मुश्किल से परमात्मा मिला है। मैं तो भगत बनने का प्रयास कर रहा हूं भगत जी, भगत बनने का ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे जितना गुरुदेव भगवान का ज्ञान समझ में आया, आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में आप भाई बहनों के साथ में बैठ के ज्ञान चर्चा कर लेते हैं, मेरा भी जो है मतलब विश्वास बढ़ता है, भक्ति मार्ग पर मुझे भी जो है दृढ़ता मिलती है, आप भाई बहनों को भी मिलती है। इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, इससे ज्यादा मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस भक्ति मार्ग में कोई मुझे विशेष भगत की संज्ञा से जोड़कर ना देखे,
कि कल को गुरुजी आएंगे तो पवन दास तो गुरुजी के साथ में रहेगा, पवन दास को तो गुरुजी विशेष सेवा देंगे, हैं हम भी इस पवन दास का पैर पकड़ के रखेंगे तो हमारे को भी मिल जाएगी सेवा। ये तो कभी सपने में सोचना ही मत भगत जी। इस पवन दास की तो ऐसी कोई सपने में भी इच्छा नहीं है। दास तो चाहता कि जिस दिन मेरे परमात्मा जेल से बाहर आ जाएं, उसी दिन मैं तो जो भी मोबाइल सोबाइल जो भी सामग्री है परमात्मा की दया से, गाड़ी घोड़े सब गुरुदेव के मैं चरणों में रख दूंगा। और मेरी तो यही इच्छा होगी कि परमात्मा मैं तो मूंगफली का ठेला लगा के अपना टाइम पास कर दूंगा, परमात्मा मुझे भक्ति करनी है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं गुरुजी के पास में रहूं, गुरुजी मुझे अपने पास में रखें, मुझे कोई विशेष सेवा दें, नहीं, बिल्कुल दास की 1% भी इच्छा नहीं। वो परमात्मा जानता है, अंतर्यामी है। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि बटन वाला मोबाइल ले लूंगा कभी कभार किसी से बात करने के लिए, और बैठ के घर पे परमात्मा की भक्ति करूंगा, अपनी कोई छोटी मोटी कोई खेती बाड़ी कर लूंगा या छोटा मोटा अपना कोई काम धंधा कर लूंगा, क्योंकि उसके बाद में कोई संघर्ष तो रहेगा नहीं, विरोध कोई किसी का कोई करेगा नहीं। चाहे कोई गांव में भक्ति करो, चाहे शहर में भक्ति करो, कहीं भी कोई भक्ति करो। तो भाई हमने तो भक्ति करनी है, भगत बनना है। हमने राजा महाराजा नहीं बनना, बहुत बड़ा सेवादार नहीं बनना, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं बनना। यहाँ पे अहंकार उत्पन्न होगा, मान बढ़ाई उत्पन्न होगी, काल के जाल में फंस जाएंगे, गलती कर बैठेंगे। तो भाई ऐसा भी हो सकता है भगत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा भक्तों की जो है परीक्षा लेने के लिए हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भगत जी। मैं मुझ पवन दास के जो है मतलब कि आज मैं आपको बहुत अच्छा भगत दिखाई दे रहा हूं, क्या पता भगत जी क्या मेरे से मर्यादा टूट जाए, परमात्मा का आशीर्वाद हट जाए, मेरे मन में गुरुजी और गुरुजी की भक्ति के प्रति न जाने क्या शंका पैदा हो जाए। है तो जीव ही कोई भगत जी, मैं कोई पीतल का तो बना नहीं, मैं कोई स्टील का तो बना हुआ नहीं हूं, तो न जाने कब मेरे अंदर कोई शंका पैदा हो जाए और कब मैं जो है अपने परमपिता परमेश्वर जी से दूर हो जाऊं, कब मैं ये भक्ति छोड़ दूं, कब मैं गुरुजी की जो है मतलब की बुराई करने लग जाऊं, कब मैं आपको उल्टी सीधी बातें बताने लग जाऊं काल प्रेरित होके। तो आपने भगत जी उस समय ज्ञान को आधार बनाकर डिसीजन लेना है। देखा देखी में नहीं चलना, भेड़ चाल में नहीं चलना। ये शिक्षा, ये परमात्मा ने ये शास्त्र जो दिखाए हैं, पिछली पीढ़ी में हमें जो पैदा किया है, ये किसी भगत का कोई पल्लू पकड़ने के लिए नहीं किया। जैसे लाखों की संगत सतलोक आश्रमों में कोऑर्डिनेटरों का पल्लू पकड़ के बैठी है, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का जो है पल्लू पकड़ के बैठी है। जैसा वो लोग आदेश देते हैं वैसा ही वो लोग फॉलो कर लेते हैं। कोई ज्ञान आधार से कोई मतलब कोई निर्णय जो है बिल्कुल भी नहीं लेता। तो सत्सेवकों ने ये गलती नहीं करनी भैया। पवन दास तो 2 कोटि का जीव है, भक्ति करे ना करे, भक्ति छोड़े चाहे भक्ति पे लगे, हमें क्या लेना देना। मैं भक्ति करूंगा तो मेरे काम आएगी, मेरी भक्ति मैं तुम्हें थोड़ी दे दूंगा, मेरी भक्ति से तुम थोड़ा ना कोई जो है सतलोक पहुंच जाओगे। तुम्हें तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, खुद ही भक्ति करनी पड़ेगी। तो हो सकता है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो बिल्कुल 24 कैरेट सोना बना के ले जाएंगे भगत को सतलोक में। हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के भगत को देखेगा परमात्मा कि इसकी जरा भी आस्था, जरा भी कुछ उम्मीद किसी भगत से या किसी रिश्तेदार से या माँ बाप से तो नहीं है। कहीं ये भक्तों को देख के तो नहीं चल रहा है, कहीं ज्ञान की पटरी से उतर के नीचे तो नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काल बली जो है इस पवनदास का रूप बना के त्रिकुटी पे मेरे भक्तों को ठग ले। कहीं ये भगत इस पवनदास के पीछे पीछे तो नहीं चल रहे हैं। कहीं ये भगत वैसे कह रहे हो कि हम सबसे ज्ञान आधारी हैं और देखा देखी में इस पवनदास के पीछे चल रहे हो। तो परमात्मा ऐसी भी परीक्षा ले सकता आने वाले समय में, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी। सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका सपना जो है ये सच भी हो सकता है। दास तो भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान ये सपना आपका सच ना हो, क्योंकि मालिक मैं तो 2 कोटि का जीव हूं, मेरे मन में तो आज तक कभी ऐसी कोई बातें आई नहीं परमात्मा। फिर भी हो सकता है मेरा परमात्मा मुझ एक जीव को नीचे गिराकर अगर आप लाखों जीवों को यदि सतलोक के लिए यदि वो तैयार करना चाहता है तो वो तो मालिक की मर्जी है भाई, वो तो परमात्मा की मौज है। वो क्या करे वो क्या ना करे, मुझे इसी जन्म में परमात्मा जो है मतलब अपने साथ लेकर जाएंगे या किसी और जन्म में ले जाएंगे, ये तो परमात्मा जानता है, जीव नहीं जान सकता। जीव की तो कोशिश है कि इसी जन्म में जाए। जीव ने तो केवल यही उम्मीद करनी है कि यही मेरा लास्ट जीवन हो, अगले जीवन की उम्मीद नहीं करनी कि परमात्मा इसमें नहीं तो मैं अगले में पार हो जाऊंगा, फिर पार नहीं हो सकता जीव। जिसने ये भी सोच लिया ना कि ठीक है अभी तो हजारों साल परमात्मा का मार्ग चलेगा, परमात्मा मानव जन्म दे ही देंगे, अगले जन्म में देख लेंगे, वो भी वो तो उसी जन्म में फेल हो गया जिसने ऐसा सोच लिया। हम चाहे कितने निकम्मे हैं, कितने कुछ हैं, लेकिन हमारी उम्मीद केवल इसी जन्म में पार होने की होनी चाहिए कि परमात्मा आप जी सर्वशक्तिमान हो, सक्षम हो,
आप राई को पहाड़ और पहाड़ को राई कर सकते हो। परमात्मा मुझ निकम्मे को साफ सुथरा करो, परमात्मा मुझ निकम्मे को भी ठीक करो, भक्ति पे लगाओ, जो है आप मुझसे मर्यादा जो है वो निभाओ, और परमात्मा मेरा इसी जन्म में मेरा बेड़ा पार करो। भगत की उम्मीद केवल यही होनी चाहिए। और बाकी भाई देखा देखी में नहीं चलना भगत जी, बिल्कुल भी। ये तो दास को परमात्मा ने सेवा दे रखी भैया, ये तो मेरा शिष्य धर्म है, ये काम तो आपने भी करना चाहिए। ये तो जितने भी संत रामपाल जी के फॉलोवर है वर्तमान में, जो संघर्ष संत रामपाल जी कर रहे हैं जेल में बैठकर भी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने गुरुदेव भगवान का साथ निभाएं, हम अपने गुरुदेव भगवान का सहयोग करें। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए परमात्मा जेल में बैठे हैं, हम भी उनका सहयोग करें। ये सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर, वीडियो बनाकर, हर प्रकार से भाई बहनों को समझाकर। तो ये पवनदास तो केवल वही कर रहा है, अपने शिष्य धर्म का जो है ये पालन कर रहा है। ये तो आप सब ने करना चाहिए। मैं कोई विशेष नहीं हूं। गलतियां मेरे से भी होती हैं, गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं, बड़ी गलती भी हो सकती है, जीव है। इसलिए हमने तो परमात्मा से प्रार्थना करके उनके चरणों में जो है पड़े रहना है। बाकी भैया परमात्मा जाने कब क्या होगा, किसके साथ होगा। तो हमने भक्तों को देखकर बिल्कुल भी नहीं चलना है, परमात्मा को देखकर चलना, उनके ज्ञान को देखकर चलना है। आप चाहे किसी भगत के कितने संपर्क में क्यों ना हो, पहली बात तो हमने भक्तों से यारी दोस्ती हमने जो है बिल्कुल नहीं करनी। हमने बिल्कुल भी यारी दोस्ती नहीं करनी भक्तों से। अगर ये सुनने में आ गया कि वो भगत उसका खास है, समझो उसका बेड़ा गर्क है, उसका पतन होना शुरू हो गया। भक्ति मार्ग में यारी दोस्ती नहीं चलती। हमने तो सांसारिक यार दोस्त भी छोड़ देने भैया। परमात्मा कहते हैं यदि सांसारिक में आपका कोई यार दोस्त, कोई सहेली है और आपने नाम दे लिया, आपने नाम ले लिया, या तो उस अपने सहेली, अपने दोस्त, अपने मित्र को भी परमात्मा से जोड़ दो। और यदि वो नहीं जुड़ रहा है तो उसका साथ छोड़ दो, वरना आपके लिए एक दिन वो काल बन के खड़ा हो जाएगा। तो भक्तों ने तो आपस में अपने संबंध जोड़ने ही नहीं है, यारी दोस्ती हमने कोई जो है वो करनी ही नहीं है। ये होना ही नहीं चाहिए कि वो भगत उसका खास है, वो भगत उसका खास है, वो भगत उसका मित्र है। नहीं, हमारा मित्र केवल हमारा गुरु, हमारा परमात्मा, हमारा खास केवल हमारा परमात्मा। यदि हमारा गुरु हमारा खास होगा तभी हम उसके दास होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो भैया भक्ति मार्ग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने गुरु भगवान को देखकर चलना, अपने गुरु जी के ज्ञान को देखकर चलना। अगर किसी भगत को देखकर चलोगे तो भाई साहब कभी भी डगमग हो जाओगे, कभी भी मार खा जाओगे। इसलिए आपको जो सौंपन आया बिल्कुल सही आया भगत जी, अपनी बचाव अपने हाथ में है।